दिल्ली का कुतुब कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर नहीं है। नहीं, ये एक कहानी है, एक नए साम्राज्य के जन्म की, जीत की और एक ऐसी आर्किटेक्चरल स्टाइल की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। चलिए आज इन पत्थरों की कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई साम्राज्य अपनी ताकत को, अपनी पावर को पत्थरों में कैसे तराशता है, अपनी विरासत को हमेशा के लिए अमर कैसे बनाता है। इन सवालों का जवाब हमें मिलता है दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में, जो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि इतिहास की एक खुली किताब है। तो सबसे पहले जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये पूरा कॉम्प्लेक्स दिल्ली के मेहरौली इलाके में पूरे 25 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा शहर है जिसने इतिहास की न जाने कितनी परतों को अपने अंदर समेटा हुआ है। तो ये कहानी शुरू होती है 1192 ईस्वी से, जब दिल्ली पर फतह हासिल की गई और गुलाम वंश की नींव पड़ी। ये जो कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ ना, ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये दुनिया के सामने एक नई शक्ति का जोरदार ऐलान था। तो देखिए, 1192 में मोहम्मद घोरी की जीत के बाद उनके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। फिर इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने सल्तनत को और फैलाया, और इन सब ने इस कॉम्प्लेक्स पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। एक बात साफ है, ये कॉम्प्लेक्स किसी एक इंसान की सोच का नतीजा नहीं था। ये तो एक जीती जागती इवॉल्व होती हुई परियोजना थी। गुलाम वंश के ऐबक और इल्तुतमिश से लेकर खिलजी और फिर तुगलक तक कई पीढ़ियों ने इसे बनाया और संवारा। ये एक तरह से उस सल्तनत की कॉन्टिन्यूटी का प्रतीक बन गया। और अब आते हैं इस कॉम्प्लेक्स के दिल पर, इसकी सबसे शानदार पहचान, आसमान को छूती हुई कुतुब मीनार। ये सिर्फ एक मीनार नहीं है, ये एक विक्ट्री टावर है। इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर्स, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार बनाती है। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी, मतलब एक जबरदस्त इंजीनियरिंग अचीवमेंट रही होगी। ये मीनार, पता है, एक बार में ही आसमान तक नहीं पहुंच गई थी। इसकी नींव ऐबक ने रखी, फिर इल्तुतमिश ने इसे और ऊंचा किया, और सदियों बाद जब बिजली गिरने से इसे नुकसान हुआ तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत की। ये मीनार खुद सल्तनत की बदलती पीढ़ियों की कहानी कहती है। लेकिन इसकी असली खूबसूरती सिर्फ इसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि इसकी डिटेल्स में है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का वो शानदार मेल, स्टेबिलिटी के लिए इसका नीचे से ऊपर की ओर पतला होता जाना, और वो बैल्कनी के नीचे मधुमक्खी के छत्ती जैसी बारीक नक्काशी, ये सब मिलकर इसे वाकई एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस बनाते हैं। मीनार के आसपास जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो हमें एक नई आर्किटेक्चरल स्टाइल के जन्म की कहानी सुनाते हैं। ये सफ़र शुरू होता है पुरानी चीज़ों के इस्तेमाल से और पहुंचता है एक बिल्कुल नई शानदार स्टाइल तक। ये दिल्ली में बनी सबसे पहली मस्जिद थी, और सोर्सेज हमें बताते हैं कि इसे बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे का इस्तेमाल किया गया था, जो इसे जीत का एक बहुत ही शक्तिशाली और साफ प्रतीक बनाता है। अब यहाँ पे ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का मिलन देखने को मिलता है। एक तरफ मंदिरों से लाए गए खंबे हैं जिन पर कमल और घंटियों के निशान आज भी दिखते हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामी आर्किटेक्चर की पहचान, यानी नुकीले मेहराब और ज्योमेट्रिक पैटर्न। और यहीं पर हमें एक, कह सकते हैं, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया देखने को मिलता है, आर्क्यूएट सिस्टम। ये मेहराबों और गुंबदों का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी खुली जगह बनाने की एक नई टेक्निक थी। भारत के लिए उस वक्त ये बिल्कुल नया था। ये सिर्फ एक डिज़ाइन चेंज नहीं था, ये एक इंजीनियरिंग क्रांति थी। और फिर आता है अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी का बनवाया हुआ ये गेटवे उस नई मिक्स्ड स्टाइल का, समझ लीजिए, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पहला बेहतरीन नमूना कहा जाता है, जहां दोनों स्टाइल एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि कुछ अलग लगता ही नहीं। अलाई दरवाजे के अंदर झांकने पर मुकर नस का एक बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल दिखता है। ये देखने में पत्थर के छत्ते जैसा लगता है, और ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि ये एक इंजीनियरिंग कमाल भी है, जो एक चौकोर कमरे की छत को एक गोल गुंबद से बड़े ही खूबसूरत तरीके से जोड़ता है। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इस पूरे इस्लामिक कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच एक बहुत पुराना नॉन इस्लामिक रहस्य छिपा हुआ है। सवाल तो हैरान करता ही है ना? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में खड़ा ये लोहे का खंबा कॉम्प्लेक्स बनने से करीबन 800 साल पुराना है। तो ये यहाँ आया कैसे और कर क्या रहा है?
ये कोई मजाक नहीं है। 1600 से भी ज्यादा सालों से ये पिलर दिल्ली की धूप, बारिश और हवा झेल रहा है और आज तक इस पर जंग का एक भी निशान नहीं है। तो इसका राज क्या है? असल में ये प्राचीन भारतीय मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। गुप्त काल का बना ये स्तंभ 98% शुद्ध लोहे का है और इसकी सतह पर फास्फोरस की एक पतली सी परत है जो इसे सदियों से जंग लगने से बचा रही है। ये अपने वक्त से कहीं आगे की टेक्नोलॉजी थी। शायद इसीलिए नए शासकों ने इसे अपनी मस्जिद के बीचों बीच जगह दी, अपने से पहले की ताकत पर अपनी जीत के निशान के तौर पर। तो इस पूरी कहानी का, इस विजय, इस फ्यूजन और इस रहस्य की कहानी का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये कॉम्प्लेक्स भारतीय आर्किटेक्चर के इतिहास में असल में क्या मायने रखता है? इसे एक हिस्टोरियन ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है कि कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली सल्तनत का बर्थ सर्टिफिकेट है। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये एक नए दौर की शुरुआत का ऑफिशियल पत्थर पर लिखा गया दस्तावेज है। तो कुतुब कॉम्प्लेक्स हमें एक सफ़र की कहानी सुनाता है। ये सफ़र जीत और पुरानी चीज़ों के इस्तेमाल से शुरू होता है, लेकिन इसका अंत होता है एक खूबसूरत, मिली-जुली और बिल्कुल नई आर्किटेक्चरल स्टाइल के जन्म पर। एक ऐसी स्टाइल जिसने आने वाली सदियों तक भारत के लैंडस्केप को बदल कर रख दिया। तो अगली बार जब हम किसी ऐतिहासिक इमारत के पास से गुजरें, तो शायद एक पल के लिए रुकना बनता है, उसकी दीवारों को देखना बनता है, क्योंकि हर पत्थर की एक कहानी होती है जो हमें हमारे अतीत के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में और हम कौन हैं इसके बारे में कुछ बताने का इंतजार कर रही होती है।